तो नमस्कार दोस्तों, एक फिर से स्वागत है आप लोगों का माउंटेन फैमिली में। तो अभी शिवोहम और को स्कूल छोड़ दिया है, मीन स्कूल के लिए तैयार कर दिया था और फिर वो जा चुके हैं शिवोहम वगैरह। और मनस्विन को भी अभी ऊपर छोड़ा है क्योंकि वो आज लेट उठा। तो अब अपनी टर्न है नहाने धोने की, तो अभी नहा लेते हैं। बट तब को मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट याद आई कि यार आप लोगों ने बहुत मेरे को हर कमेंट्स में, पोस्ट में यहाँ पे कमेंट करते थे कि भाई वो बालों का आपने बताया नहीं, इन घने रेशमी लंबे बाल तो नहीं, छोटे बालों का क्या राज है जो अभी तक इंटैक्ट है मेरे सर में। और ऐसे पकड़ो तब भी, ऐसे खींचो तब भी कोई बाल नहीं आते, अभी पहले आते थे। तो हाँ, तो मैं आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए, आपने थंबनेल देख लिया है। पहले मैं गंजा था, अब मैं ऐसे बाल वाला हो गया, नहीं ऐसा नहीं है, बस वो तो सिर्फ ऐसा है कि चलो लोगों को अट्रैक्ट हो कि भाई ये क्या चीज़ है। तो आज मैं बस वही चीज़ें बताने वाला हूँ आपको कि मैंने क्या क्या यूज़ किया। और बिल्कुल नेचुरल ना, देखो मैं शैम्पू यूज़ नहीं करता, मुझे लगभग अपने बर्थडे के टाइम से 7 जून से। तो वीडियो लेट आने का यही था कि पहले मैं उसको ट्राई एंड टेस्ट करना चाहता था, तब बताना चाहता था। तो ये भी आप लोगों ने बोला कि बताओ, तब मैं बता रहा हूँ। अदरवाइज़ देखो मेरा क्या, बाल अच्छे लग रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हाँ, तो मैंने बताया था 7 जून से, 7 जून से जब मेरा बर्थडे था, उसके बाद अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब लगभग 5 महीने हो चुके हैं और रिज़ल्ट बहुत सही आया है। देखो मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, चमत्कार नहीं है ना, ये कोई मैं वैद की तरह बता रहा हूँ यहाँ पे आपने अपने सर में कुछ लगा दिया और आपके बाल नए उग जाएंगे। देखो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले जो ये चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, उससे सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्रेस थोड़ा कम रखें अपनी लाइफ में। स्ट्रेस ज़्यादा रखोगे तो बाल झड़ जाएंगे। दूसरा रीज़न, अब जैसे मैंने उस टाइम भी कहा था, देखो हम तो चलो क्या डाइट, नॉर्मल डाइट खाते हैं, तिला भुना सब खा लेते हैं। बट जब कोहली देखो वीगन है और ऊपर से इतना हर कुछ खाता है वो, मतलब पानी भी पता नहीं हज़ारों वाला पीता है, फिर भी वो गंजा हुआ। और मैक्सिमम यार देखो, गंजा होना कोई रोक नहीं सकता, लेकिन लंबा कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने 50 साल में गंजा होना था तो मैं 60 साल तक ले जा सकता हूँ उसको। तो चलिए, ये तो चलो नॉर्मल बातें थी, अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि भाई मैंने क्या क्या यूज़ किया। लेट्स गो। देखो भाई, ये डब्बा बना हुआ है, ये हाजमोला का डब्बा में मत जाना, जो इसके अंदर है उस पे जाना। तो इसके अंदर है पाउडर बहुत बारीक पाउडर होता है यार, ये बहुत ज़्यादा। ऐसे देखो कितना एकदम से उड़ रहा है, नाक में चले जाता है तो ध्यान रखना। तो इसका बना है ये, देखने में आई डोंट नो कैसा लग रहा है, बट ये मेहंदी टाइप लगता है। तो बेसिकली मैं रात को रख देता हूँ इसको। और तो जो ये लिक्विड है वो इसी का बना है, जो ये वाला लिक्विड है वो इसी का बना है। सॉरी, पीछे अभी बच्चे गंद डाल के जा चुके हैं, अभी साफ़ सफाई करनी है। तो हाँ, तो बात मुद्दे की करते हैं। तो ये बना है इससे, इस पाउडर से। तो अभी बता रहा हूँ मैं लिस्ट, अपना पेन वगैरह नोट कर लो, नोट कर लो, वरना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, याद रखना सारे लिंक हैं हर एक चीज़ के। तो मैंने पहले बता दूं, मैं पहले कई बार अमेज़ोन से मंगाए थे 1-2 बार, बट ना वहाँ से मुझे क्वालिटी ठीक नहीं लगी। सूखा था, बहुत ज़्यादा सूखा, मतलब उसका ना वो थक्के बन जाते थे, वो ठीक नहीं था। बट उसके बाद मैंने मिंत्रा से भी मंगाया, तो वहाँ से बहुत अच्छे प्रोडक्ट मिले मुझे और वो किया। तो आपकी अपनी मर्ज़ी रखना, वो मैं कुछ नहीं बोल सकता, जहाँ से आपको अच्छे लगे। बट मैं लिंक दे दूँगा, मैंने वहाँ से मंगाए तो मेरा तो काफ़ी अच्छा ठीक मिले मुझे प्रोडक्ट। तो लिंक जितने भी हैं, 4-5 चीज़ें हैं, तो मैं वो बता रहा हूँ, तो लिख लो। सबसे पहली जो चीज़ है, तो दोस्तों अब लिस्ट की बात करते हैं कि क्या क्या यूज़ होगा। सबसे पहले आंवला पाउडर होगा, शिकाकाई पाउडर होगा, भृंगराज पाउडर, फिर गुड़हल पाउडर जो हिबिस्कस होता है वो, और मुल्तानी मिट्टी, और रीठा पाउडर। तो याद रखना, रीठा डबल डलेगा, बाकी जो है वो सिंगल सिंगल डलेगा। मींस अगर आंवला पाउडर आपका 100 ग्राम है तो बाकी जितने भी शिकाकाई हो गया, भृंगराज, हिबिस्कस, वो सब 100-100 ग्राम डलेगा। लेकिन जो रीठा पाउडर वो डबल डलेगा। और देखो मैंने भी ना ऑनलाइन ही देखा है कहीं पे, तो उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की यार। ऑब्वियसली देखो बाल होंगे तभी तो इज्जत बनी रहती है, नहीं तो मेरे से छोटी उम्र के भी आजकल 20-20, 22, आई एम 35, तो 20-25 साल वाले बाल झड़ा के बैठे हैं। सफ़ेद से काले का मैं गारंटी नहीं देता मुझे, क्योंकि उसका पड़ा नहीं था मेरे पहले से, +2 के बाद से मेरे सफ़ेद हैं बाल, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं रखा। और दूसरी बात ये है कि मुझे उसकी परवाह भी नहीं थी, मुझे काले नहीं करने थे बाल, मुझे करने थे भाई, बचाने थे बाल, क्योंकि जिस तरह से झड़ रहे थे। और टेंशन बड़ी होती है यार, ये तो जिसके बाल झड़ते हैं उसको पता है कि कितनी टेंशन होती है यार। और
ये वाला मैंने बता दिया आपको, आंवला पाउडर, शिकाकाई पाउडर, भृंगराज पाउडर, हिबिस्कस, मुल्तानी मिट्टी इसलिए कि ताकि वो थोड़ा आपकी जड़ों से चिपक सके और बाद में जब आप धो उसको तो डैंड्रफ सारा साफ़ होगा। बाकी नहीं भाई, सबसे पहले तो डैंड्रफ को भगा लेता है। और दूसरी बात ये है कि इसको लगाने का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। 5 महीने हो गए, ऐसा नहीं कि मुझे खारिश हो रही या कुछ हुआ, कुछ भी नहीं। और मैं कई बार तो 2-3 घंटा जैसे लगा दिया, फिर काम पड़ जाता है, फिर मैं चला जाता था, कई बार खेत जाना, कई बार कुछ जाना, तो वो लगा रहता था जैसे मेहंदी लगी रहती है। और ऐसा भी नहीं कि आपके बाल रेड कर देगी ये वो, हाँ, बट एक रियल बात है, थोड़ी स्मेल है ना जो इसकी वो ख़तरनाक हो सकती है। जैसे मेरी वाइफ को तो ऐसी पागल हो जाती जैसी मेरे सर के पास आती है, अरे भाई बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल आ रही है आपके इससे। तो ये चीज़ें थोड़ा हैं, बट अपने बाल बचे तो स्मेल का क्या करोगे यार, तुम्हें किसी को थोड़ी ना अपना सिर देना है। वैसे ऐसे नहाने के बाद नहीं आती, बट पहले बहुत ज़्यादा हैवी स्मेल होती है इसकी। और लास्ट में डबल रीठा पाउडर, ठीक है, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल दे दूँगा। उसके बाद जब ये ऐसा बन जाए तो क्या करना मैं बता भी दूँ, लगाना कैसा है। वैसे आप लगा देंगे यार, ब्रश से लगाना लगा दो, हाथ से लगाना लगाओ। तो मैंने गर्म होने रख दिया वो केटल में। तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि हमारे यहाँ ठंड बहुत होती है और सर में अगर ठंडा ठंडा लगा दिया वो, तो भाई पागल हो जाओगे, सर दर्द भी होगा, सिर दर्द भी हो सकता है। तो इसलिए हम गर्म करके लगाएंगे। देखो अब है टर्न लगाने की। तो लगाने का क्या है, मैंने थोड़ा सा पतला बनाया है, ज़्यादा नहीं। अगर आपको ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप थोड़ा मोटा बना सकते हैं, थिक कर सकते हैं इसको। जैसे मेरा आप देख सकते हैं कि ये देखो। तो बस अब कुछ नहीं है, अब इसको शैम्पू की तरह आप लगाओ। अब देखो मैं यहाँ तो लगा नहीं सकता, वरना यहाँ गंदगी गिर जाएगी और मेरी बीवी मुझे गालियाँ देगी। मतलब इसी तरह लगाना है आपने, मसाज करनी है अच्छी, ताकि जड़ों में, देखो जड़ में पहुँचना बहुत ज़रूरी है। बालों के ऊपर ऊपर मत लगाना, इसको प्रॉपर अंदर, समझ रहे हो ना, अच्छी तरह से जड़ों में लगाना भाई। 5 मिनट अच्छी तरह लगाना। उसके बाद उसको रख सकते हैं आप, 10 मिनट भी रख सकते हैं, 20 मिनट भी रख सकते हैं, आधे घंटे भी रखो यार, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद जो नहाने का मज़ा आएगा, उसके बाद जो आप सीरियसली रिलैक्स रहोगे, क्या बताएं। और कब तक लगाना है ये, मतलब जैसे आज नहा लिया आप, इसको लगा के कल आप कोई मतलब केमिकल यूज़ मत करना, बस ये ध्यान रखना, कोई शैम्पू नहीं, कोई झाग वाला कुछ मत यूज़ करना, सिर्फ ये यूज़ करना। और डेली लगा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा बनाया, 1 चम्मच से बनाया, आधा चम्मच से डेली लगाया, जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। जिसको नहीं, अब जैसे मैं पहले डेली लगाता था, मैंने 1-2 महीना डेली लगाया लगभग, हाँ 1 महीना तो मैंने डेली लगाया। अब मैं क्या करता हूँ, 3 दिन बाद, जैसे आज बाल धोए बढ़िया करके, कल मैं पानी के साथ ही नॉर्मल करता हूँ, कोई शैम्पू नहीं लगाता। मुझे 4-5 महीने हो चुके हैं, तब से मैंने आज तक कोई केमिकल अपने सर में नहीं लगाया। और बस अभी मैं लगा के आता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपको। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने देखो लगा दिया है। मेरी स्कैल्प में लगाना बहुत ज़रूरी है, बालों में तो चलो लगाओ, बट स्कैल्प में लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं दोनों साइड लगाता हूँ, यहाँ यहाँ, तो प्रॉपर लगाता हूँ। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि वो मैंने आपको समझा दिया कि स्टार्टिंग में आप ज़्यादा लगाएं, मतलब हर दिन या 1 दिन छोड़ के लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब डेली नहीं लगाता मैं, हफ्ते में शायद 2 बार लगाता हूँ। और सबसे बड़ी बात, स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा ज़्यादा खर्च होता है। तो ये लगभग मेरा डब्बा कितने का, 1000-1200 का बना, 1000 रुपये का बना, लेकिन चलता कितने महीने, 3 से 4 बार। मैंने अभी तक एक बार ही थोड़ा सा इसमें डाला दोबारा, तो स्टार्टिंग में थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन अब मुझे लगता है 5-6 महीना चलेगा। तो देखो यार, शैम्पू भी कौन से आजकल सस्ते आते हैं, एंटी डैंड्रफ शैम्पू ले लो, कोई भी शैम्पू ले लो, कितने महंगे महंगे आते हैं। हाँ नॉर्मल एक क्लिनिक प्लस वगैरह 1 रुपये की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो चलो सस्ते मिलेंगे, बट वो डैमेज भी आपके बालों को सबसे ज़्यादा करते हैं। और मैंने एक और चीज़ इसके साथ यूज़ की है, वो ये है, आप अगर देख पाएँ तो ये है आपका, इसको भी मैं डाल दूंगा नीचे, ये है रोज़मेरी का एसेंशियल ऑयल। चंपी कर लेना, हफ्ते में 1 बार तो कर ही ले सकते हैं, या 2 बार कर लो तो अच्छा है, इसका भी रिज़ल्ट अच्छा है, आपके बालों को थिक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो देखो बाल कईयों के झड़ते हैं, कईयों के पतले हो जाते थिन, तब उस करके उसका जो डेंस हमारे बाल दिखते थे वो कम हो जाते हैं, तो फिर वो गंजे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए बस यही चीज़ था। और अगर या फिर देखो, ये आपको प्रोडक्ट यहाँ पे दिख जाएंगे कौन कौन से मैं यूज़ करता हूँ, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में तो मैंने पूरे डाल दिए, वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस व्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय हिंद जय भारत। एंड हाँ, जानने से पहले कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल यही थी। मैं इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करता यार, ना कोई एक्सपेंसिव शैम्पू। हाँ मेरी वाइफ यूज़ नहीं करती अभी, उसको मैंने बोला है कर दे यार यूज़, बट उसको स्मेल बड़ी आती है। अब जिसको नाक में दिक्कत है ना स्मेल की, कि मेहंदी की स्मेल बुरी लगती है, तब नहीं मुझे लगता वो लगा पाएगा, अदरवाइज़
कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस दोस्तों आज के इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ, बाय बाय। देखते हैं अगली बार। और हाँ 1 महीना यूज़ करना और फिर इसी वीडियो में आना, कमेंट्स में आना, बताना कि आपके बालों में कुछ तो हुआ है कि नहीं, ये ज़रूर बताना भाई। और बस मुझे काम किया, मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। मुझे नहीं पता कि आप पे करेगा नहीं करेगा, बट ट्राई करने में क्या जाता है यार, ट्राई करने में कुछ नहीं जाता। जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बिल्कुल आयुर्वेदिक हैं। तो चलो ठीक है, बाय बाय।